हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है और मैं वीडियो बना सकती हूँ। इतनी ठीक हो गई है और मैंने काफ़ी दिनों तक रेस्ट भी कर लिया है। तो बस अभी यहाँ पर मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता बना रही हूँ। मैगी बना रही हूँ। मैगी मेरे घर पर था तो मैंने सोचा कि मैं आज मैगी ही बना देती हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए। आज हस्बैंड जी नहीं हैं, वो 6 बजे ही निकल गए थे अपने काम से। तो वैसे तो उनका काम अभी बंद ही था, बस 2 दिन से वो जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उधर फिर सवारी भी इतने नहीं मिलते थे तो ये नहीं जाते थे। और फिर अभी धान की रोपाई भी चल रही थी तो इस वजह से भी सवारी नहीं मिल रहे थे। और फिर मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई तो घर संभालना, बच्चे संभालना, कुकिंग, ये सब मेरे पतिदेव संभाल रहे थे। और उनको जैसा आ रहा था, जितना बन पा रहा था, उन्होंने मेरी मदद की और बहुत अच्छे से उन्होंने घर संभाला है। तो अभी मैं 1 दिन पहले से मेरा जो काम है मैं हल्का फुल्का कर रही हूँ। और तो खाना बनाना, ये सब, तो बर्तन वगैरह धोना मैं सब कर लेती हूँ। और अभी मेरी तबीयत बेहतर हो गई है, यानी कि पहले जैसी हो गई है। तो अभी मैं सारे काम कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड सारे घर को संभाल रहे थे इतने दिनों से और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरी तबीयत ऐसी कभी नहीं ख़राब हुई थी, अगर मैं सच बताऊँ तो। होती है वैसे, बुखार वगैरह, सर्दी खांसी होती है तो वैसे 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है, इतना समय नहीं लगता है। लेकिन बस इसी बार थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही मैंने बेड रेस्ट कर लिया और मैं कर ही नहीं पा रही थी काम। इस वजह से मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही थी। पुराने वीडियोस थे वो तो मैंने डाल दिया और एक वीडियो था वो रक्षाबंधन वाला, तो वो भी आप सब ने देख ही लिया होगा अभी तक। तो बस अभी यहाँ पर मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी में मैंने पानी डाल दिया है और इसे मैंने बॉईल करने के लिए बस अभी मैं छोड़ दूँगी 2 मिनट के लिए। जब ऐसे तबीयत ख़राब हो तो ऐसा कुछ करने का मन नहीं करता है, जितना हल्का फुल्का हो जाए उतना ही में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने बना दिया और अभी मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी जितने ये नाश्ता के बर्तन थे थोड़े बहुत, उसे मैं धो लेती हूँ और रख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था और आपने देखा ही होगा, मीशो हॉल को लेकर जो मैंने किचन के प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे, तो वो प्रमोशन वीडियो था और उसी के बारे में मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे भर भर के कमेंट आ रहे थे। तो मैंने मतलब कि होता है ना कि अगर आपको ठीक ना लग रहे तो मैंने उस वीडियो का कमेंट सेक्शन ही डिसेबल कर रखा है अभी, क्योंकि मैं कमेंट चेक नहीं कर पा रही थी। और उसमें मतलब कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे और जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद आपको नहीं पता होगा कुछ बातें, क्योंकि जो हमारी यूट्यूबर्स जो होती है, मुझे ही नहीं कह रहे थे, बाकी सारे यूट्यूबर्स को लेकर मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि क्या आपको फ्री का चीज़ मिलता है तो आप सब दिखाती हो, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती है। या फिर मैंने उस वीडियो में कहा था कि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने ख़रीद लिया। तो वो था तो प्रमोशन वीडियो, लेकिन हमें हर चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, ये मैं आपको एक पहली बात बता दूं। मैं जितने भी अपने चैनल में प्रोडक्ट दिखाती हूँ, हर चीज़ फ्री में नहीं होता है। मीशो के साथ देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर चीज़ अलग अलग हमारे साथ कोलैबोरेशन होता है। किसी के साथ पैसों से होता है, कोई सिर्फ प्रोडक्ट देता है, कोई सिर्फ, और कोई तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। लेकिन मीशो के साथ ऐसा है कि हमें अपने पैसों से पहले ख़रीदना पड़ता है। मुझे नहीं पता, मैं बाकी यूट्यूबर्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी बात को बता रही हूँ कि पहले मुझे ख़रीदना पड़ा, एक एक करके मुझे वहाँ से मीशो ऐप को डाउनलोड करके
वहाँ से हमें देखना पड़ा और मैंने फिर सारी एक एक चीज़ें मैंने परचेज़ की। और हमारी ऐसी बात हुई है कि मैं आप सभी को वैसे पूरे डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि एक पहले जब हमारे साथ कोलैबोरेशन होता है वो हम प्राइवेसी कुछ बातें होती है जो कि हम ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मीशो है ये ऐप कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और मुझे 2-3 वीडियो बनाने भी है। और 1 महीने का मेरा टारगेट है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के चलते ही मेरे लेट हो रहे हैं। और मैं बहुत दिनों से आप सभी से ये बात करना चाहती थी कि हमारे पास अभी जनवरी से लेकर अप्रैल तक मतलब कि कोई हॉलीडेज होता है, मार्च तक तो मतलब कि ऐड भी नहीं आता है। जितने भी यूट्यूबर्स होती है उनकी अर्निंग भी 1/3 होती है। उसके बाद जब अप्रैल से लेकर स्टार्ट होते हैं ऐड आने, तो क्या हुआ कि कोरोना हो गया, फिर हमारे इधर 3-4 महीने वेस्ट चला गया और अर्निंग भी हमें जायज़ भी नहीं मिलती थी। ये मैं सभी यूट्यूबर्स के बारे में बता रही हूँ। और ना ही एक भी कोलैबोरेशन मिलते थे, और हम लोग वीडियो बनाते थे लेकिन उसका कोई उतना फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन जितना भी होता था हो जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कोरोना, अभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हर चीज़ ख़त्म हुई, तो उसके बाद अचानक से मेरे पास भी कोलैबोरेशन के लिए आ रहे हैं। और मतलब मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि जैसे कि अगर आपके घर में मान लीजिए लक्ष्मी जी आ रही है, उसको हम दरवाज़ा बंद करके भगा तो नहीं दे सकते हैं ना। इसी तरह कोलैबोरेशन को भी लेकर होता है। मेरे चैनल पर सामने से आते हैं जो ईमेल्स, तो मुझे जो अच्छे लगते हैं वो मैं करती हूँ, अपने चैनल पर दिखाती हूँ, और जो मुझे अच्छे नहीं लगते मैं उनको मना कर देती हूँ, और जो सेफ़ रहता है मैं उसी के साथ काम करती हूँ। तो पता नहीं आप लोग को ऐसा क्यों लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मुझे सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। सारी चीज़ें नहीं मिलती है। एक बार मैंने अमेज़न के साथ आपके साथ जो कुर्तियाँ दिखाया था, उसमें मुझे 5% कमीशन मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से एक कुर्ती को परचेस करोगे तो, और उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिलता है। और रहा बात मीशो का, तो मीशो के साथ इन्होंने मेरी ऐसी बात हुई कि मुझे कहा गया कि मैं प्रोडक्ट लूँ, पहले उनके वीडियो बनाऊँ, उसके बाद फिर ये जितना भी बैलेंस होता है तो वो मुझे बैलेंस दे देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने पहले पैसे लगाए और जो मतलब कि पैसे फिर मिल जाते हैं। लेकिन वही मैं ये कि मुझे जो चीज़ ज़रूरत है वो तो मैं मंगा ही रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं भी ज़रूरत है वो भी मैं मंगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे नहीं लगता है कि बार बार मुझे ये मिलेगा। और मतलब कि मैंने चैनल ही बनाया इतना मेहनत से, तो मतलब कि हर सभी को ये फ़ायदा नहीं मिलता है। जिनका एक अच्छा खासा चैनल रहे, उनके अच्छे सब्सक्राइबर रहे, बस उन्हीं को ही ये फ़ायदा मिलता है। और शायद मैं उनमें से एक लकी हूँ जो मुझे ये मौका मिल रहा है तो मीशो के साथ काम करने का। और बहुत लोग को मैं देखती हूँ उनको नहीं भी मिलता है। मतलब एक ऐसा कमेंट भी आया था कि आप सब यूट्यूबर्स के तो मज़े हैं, आपके सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको फ्री में मिलते हैं। रहा बात कुछ चीज़ें हैं वो वीडियो में हमें नहीं बताने पड़ते हैं, लेकिन कोई कोई अलाउ हमें कर देता है कि हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं कुछ बातें। जैसे कि मैंने आपको बताया था ज्वेलरी को लेकर, तो ज्वेलरी के साथ मुझे ज्वेल गैलेक्सी जो ब्रांड है उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजे थे और बस मुझे दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। तो उसमें भी लोग बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। बस मैं चाहती थी कि आप सभी को एक सच्चाई जो है, जो रियलिटी होती है वो मैं आपको बताऊं। और जो आपको वीडियो में दिखता है वो रियलिटी नहीं होता है उतना जितना हम लोग मेहनत करते हैं, या फिर मेहनत को हम शायद नहीं दिखा पाएंगे जो हम लोग रात जाग कर करते हैं।
या फिर रेस्ट ना करने के छोड़कर हम अपने काम पर फोकस करते हैं, ये शायद हम आपको नहीं दिखा पाते हैं। शायद इसलिए आपको लगता होगा कि हमको ये सब फ्री में मिलता है। और मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी प्रमोशन वीडियो देखे अगर पसंद ना आता हो तो हाथ जोड़ के आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस पार्ट को आप स्किप कर दीजिए, तो आपको भी सही रहेगा और मुझे भी ठीक लगेगा। क्योंकि मुझे भी ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो सब शायद ना ख़रीद पाती जो कि मुझे अभी मिल रहा है। और मेरे पास, मैं सच बताऊँ तो मेरे पास ज्वेलरी तक भी नहीं थी। तो फिर जब मुझे ज्वेलरी सब ये सब मिले, मैंने पर्पल से अभी काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ मेकअप की चीज़ें भेजते हैं और मैं मेकअप इतना नहीं करती हूँ, तो अभी मैंने उनका काम रोका हुआ है। लेकिन ज्वेलरी था तो ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो आप सब मुझे देखते भी हो, मैं पहनती भी हूँ। साड़ियाँ जो थी टिकोरी.com से, साड़ी में तो साल में सिर्फ 1-2 खरीदती थी और मेरा बजट रहता था सिर्फ 500 नीचे, या फिर अगर मैं 2 साल में एक बार खरीदूँगी तो 1000 रुपया। बच्चों के लिए भी हम लोग साल में सिर्फ 2-2 सेट ही खरीदते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं और हमारी जितनी चादर थी हम उतना ही पसारते थे पहले। लेकिन अभी थोड़ी सी मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है जो कि आप सभी से छिपी नहीं है, आप सबको दिखती भी है और मैं आप सभी को बताती भी हूँ कि ऐसे ऐसे है, और मैं आप सभी से बिल्कुल भी नहीं छिपाती हूँ। और बस सारी बातें बताते बताते यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई, हमने मैगी बना के खा लिया। और मैं आज तोरी की सब्ज़ी बना रही थी, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो बस आप सब से इतनी सारी मुझे बातें करनी थी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के सवालों के आंसर मिल गए होंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।